हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का आप लोगों को 10th क्लास का VVI क्वेश्चन हिस्ट्री का लेसन 1 बताने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को इकोनॉमिक्स का डाल चुका हूँ, पॉलिटिकल का डाल चुका हूँ, ठीक है। वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन का डाल चुका हूँ, ठीक है। सब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर फिजिक्स का भी डाल चुका हूँ कुछ, ठीक है। तो उसमें VVI जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों को डाल चुका हूँ। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बारी बारी जितना एकदम भी मोस्ट VVI क्वेश्चन होगा डालूंगा। इसलिए पहले अपने ये चैनल को पहले फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये भी पहला चैप्टर हिस्ट्री का है, ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रवाद क्या। राष्ट्र माने क्या होता है? देश। राष्ट्र माने क्या होता है? देश। वाद माने दिमाग में डालिए, कोई चीज़ में वाद लग जाते आप समझ लिए उसके प्रति क्या चीज़, उसके प्रति लगाव होना, उसके प्रति लगाव होना, उसके प्रति क्या बोलते हैं, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बोलना। राष्ट्र के बारे में है ये, ठीक है, उसके भलाई के बारे में। राष्ट्रवाद क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो अपने राष्ट्र के प्रति मतलब अपने देश के प्रति लगाव तथा सोच की भावना विकसित करे। सोच की भावना, सोच होता है ना, उसकी भावनाओं को विकसित करिए। मान लिया हमारा भारत देश है, ये जिस दिन पर दिन अपना सोच बदल रहा है, विकसित करने के लिए सोच रहा है, तो वो होगा राष्ट्रवाद, ठीक है। मेनी कौन था? इटली की आत्मा और मसीहा। आत्मा और मसीहा किसको बोलेंगे? मान लिया भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मान लिया नरेंद्र मोदी है, तो इनको सब लोग ज्यादा मानते हैं, तो आत्मा और मसीहा इनको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इटली का आत्मा और मसीहा के नाम से जाना जाता है। आत्मा और मसीहा का नाम से जाना जाता है। मेनी एक योग्य सेनापति। कैसा सेनापति? योग माने पढ़ा लिखा है सेनापति, ठीक है। महान साहित्यकार और गणतंत्र प्रबल समर्थक था, ठीक है ना। अपने देश के प्रति बहुत लगाव उनका था, ठीक है ना। ये सब समर्थक था। वह गुप्तकारी संगठन कार्बोनारी का सदस्य था, ठीक है ना। गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी का वो एक सदस्य थी, गुप्त में रूप में से वो था, ठीक है। सन 1821 ईस्वी में एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। वो क्या किया है? वो यंग इटली मतलब उसमें जवान लोग, यंग माने जवान होता है, जवान लोग एकदम शक्तिशाली, अपने देश के प्रति मरने मिटने वाले आदमी हो, वैसे नामक लोगों की स्थापना की थी तथा इटली के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग लिया था। मतलब इटली को एकीकरण में महत्वपूर्ण भाग लिया। कैसे लिया जी? तो ध्यान सुनिए। मसीहा कहा जाता है अपना क्या बोलते हैं, एक बार स्थापना किया, संगठन का स्थापना किया, ठीक है। महत्वपूर्ण सदस्य था 1821 में, ठीक है। और अनेकों क्षेत्र में सेनापति था। यंग इटली की स्थापना किया, इस पर के लिए महत्वपूर्ण रहा, मेनली के इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है। तब मेनली ऐसा व्यक्ति था, ठीक है। मेनली इम्पोर्टेंट क्या था? क्योंकि उस देश के प्रति उसका बहुत ज्यादा लगाव था। अगला है जर्मनी के एकीकरण में बधाई क्या थी। जर्मनी जो था वो इकट्ठा नहीं था, अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था, तो उसको इकट्ठा करने में क्या बधाई थी? जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहता है कि नहीं, मिलने ही नहीं दिए जाते, मिलने नहीं देता था। ऑस्ट्रिया को माना जाता है कि उस समय जर्मनी छोटे बड़े राज्यों में 300 में बटा था, 300 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समानताएं नहीं थी। मतलब वहाँ का धर्म, वहाँ का राजनीतिक, वहाँ के सबका अलग अलग सोच था। तो जब अलग अलग आदमी का सोच होगा तो मिलेगा ही आदमी, नहीं है, बंटवारा होगा ही, इसलिए समानता नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का वो इन राज्यों पर प्रभाव था। ऑस्ट्रेलिया के इन राज्यों पर क्या, किसका प्रभाव था? ये जिसमें असमानताएं थी। असमानताएं, हम लोग मिलजुल के नहीं रहे, तभी ना अंग्रेजा का शासन यदि किया। हम लोग मिलजुल गए तो भाग गया, वही बात है। इसी प्रभाव के कारण जर्मनी के एकीकरण का संभव नहीं था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसमें बाधा रहता। हम लोग को मिलने वाला धर्म में सब चीज अलग अलग आदमी होता, मिलजुल कर नहीं रहते थे, बाधा था यही। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या? 1848 में फ्रांसीसी क्रांति क्या था? कारण निम्नलिखित है। पहला था 1930 में क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा था। 1930 के बाद कौन का राजा था? लुई फिलिप, ठीक है, राजा था। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा था। कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा था। वह उदारवादी और महत्वाकांक्षी था। उदारवादी मतलब क्या होता है? मतलब अपने देश के प्रति क्या बोलते हैं, राजनीतिक, सामाजिक सबके बारे में ज्ञान रखें। और महत्वाकांक्षी इंपॉर्टेंट था, शासक था। अपने विरोधियों के द्वारा खुश करने के लिए मध्य वर्गीय नीति अपनाई तथा कुटीर प्रतिक्रियावादी गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ये किसको नियुक्त कर दिया? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और मध्य वर्गीयों को खुश करने के लिए अलग सा प्रोग्राम, अपना प्लान बनाया, ठीक है, मध्य वर्ग को। गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। गीजो क्या था ना, किसी भी मतलब वो नहीं चाहता था कि पूरा क्या बोलते हैं,
किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों का विरोध था। मतलब वो दिखा रहा था, जैसे नेता होते हैं ना, दिखाते हैं कर और करते हैं कुछ और, तो वो दिखा रहा था कि हम करने वाले, लेकिन वो करने का मन उसका नहीं था, देश के भलाई के बारे में नहीं सोचता था, नहीं, विरोध था। लुई फिलिप के पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था, मतलब इसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था। इसके शासनकाल में देश भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त। अब बताओ, मान ले खुद अपने भलाई के बारे में सोचेगा और देश के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या भुखमरी से आदमी मरेंगे ही ना, तो बेरोजगारी में व्यापक होने लगी थी। ठीक है, तो इसमें क्या, वो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था, जो आया राजा वो अपना प्रधानमंत्री बना, जो वो अपने फेर में था, वो मध्य वर्गीय, वो मतलब किसी के फेर में नहीं था, ये भुखमरी आ गया तो क्रांति तो होगा ही, जहाँ भुखमरी हो वहाँ क्रांति होगा। जर्मनी के करण में बाधा क्या था, तो जर्मनी के एक्सटीरियर में सबसे मेन बाधा था अस्टेरिया। मेनी कौन था, तो मेनी एक आत्मा इटली का मसीहा था, और ये क्या बोलता है, युग सेनापति था, और अनेकों सदस्य का स्थापना किया, इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और राष्ट्रवाद समझिए, राष्ट्र प्रति भावना होता है। ये आप लोगों का VVI तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, तो अपने फ्रेंड के समझ में आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके। ठीक है, धन्यवाद।